हेलो फ्रेंड्स, एक्सीडेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम समर ब्रेक में इंग्लिश कैसे सीखें, इंग्लिश कैसे बोलना सीखें, इस बात की चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट में आपको बताएंगे कि आप जो गलतियां यानी कि शब्द या वाक्य के उच्चारण में गलती करते हो या व्याकरण संबंधी गलतियां करते हैं, उनको कैसे सुधारें। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। और अंत में मेरा ये कहना है आपसे कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य। हम इंग्लिश बोलना तो चाहते हैं, लेकिन बोलते समय सही शब्द समझ नहीं आते हैं और इसी कारण से इंग्लिश बोलने से हम कतराते हैं। और इसके लिए हमें नए शब्दों को सीखना होगा। ये बहुत आवश्यक है। तो फिर देर किस बात की, चलिए नए शब्द सीखते हैं। आइए जानते हैं नया शब्द। My classmates and I decided to go Dutch। यानी कि मेरे सहपाठियों और मैंने डच जाने का फैसला किया। When I told this to my cousin, he asked me, "Are you going to Dutch?" जब मैंने ये बात अपने कजिन को बताई, तो यहाँ पर हम कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर नहीं लिखते हैं, कजिन ही लिखा जाता है। अगर कजिन ब्रदर हम लिखते हैं या कजिन सिस्टर लिखते हैं तो ये सुपरफ्लुअस वर्ड्स कहलाएंगे। स्टैंडर्ड इंग्लिश में यूज होता है केवल कजिन। तो जब मैंने ये बात अपने कजिन को बताई, उसने मुझसे पूछा, क्या आप डच जा रहे हैं? I explained him, when two or more persons decide to go Dutch, they share the bill। मैंने उसको समझाया, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति डच जाने का फैसला करें, वे बिल साझा करते हैं। यानी कि इसका मतलब है कि अगर आप कहीं ट्रीट दे रहे हैं और बहुत एक्सपेंसिव होटल में जा रहे हैं, या फिर आप कहीं भी पिकनिक पर जा रहे हैं, तो आप आपस में जब ये फैसला करते हैं कि ट्रीट जो दी जा रही है उसका पैसा हर व्यक्ति, जैसे 5 लोग हैं तो हर हर व्यक्ति अपने अपने जितना भी पैसा है अपना अपना बिल पे करेगा। दैट इज कॉल्ड डच ट्रीट या गो डच। आइए इस समस्या को हल करने के लिए हार्ट टू हार्ट बात करें। Let us have a heart to heart talk to solve this problem। हार्ट टू हार्ट ये एक मुहावरा है। तो ये हम दो तरह से बात करते हैं लोगों से, एक तो इनफॉर्मल तरह से और फॉर्मल तरह से। फॉर्मल तरह से हम हार्ट टू हार्ट बात नहीं करते हैं, और इनफॉर्मल तरह से जो कि हमारे बहुत क्लोज हैं और उनसे अगर कोई बात करनी है हमको और जो सीरियस मैटर है, तो हम इस तरह से कह सकते हैं, लेट अस हैव अ हार्ट टू हार्ट टॉक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब दूसरा वाक्य है, जब आपका दिन तनावपूर्ण हो, शांत हो जाए, मतलब तनाव रहित रहिए, बस एक लंबी सैर के लिए निकल जाएं। When you have a stressful day and you want to calm down भी एक मुहावरा ही है, फ्रेज है। Just go out, just go for a long walk। आप सैर के लिए निकल जाइए और उससे आप काफी रिलैक्स फील करें। अब ये वे इस व्यक्तिगत मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं। वे, दे का हिंदी होगी वे। तो दे वांट टू डिस्कस दिस, ये पर्सनल का मतलब हो गया व्यक्तिगत, और दिस का मतलब है इस। तो मैटर, विस और विस, विस और विस ये एक फ्रेंच वर्ड है
जिसका मतलब होता है फेस टू फेस, यानी कि दे वांट टू डिस्कस दिस मैटर इन फ्रंट ऑफ हिम, या फेस टू फेस, आमने सामने बैठ करके वो इस मैटर को सुलझाना चाहते हैं, या इस बात पर चर्चा करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। लोगों के साथ इंग्लिश बोलने में क्या आपको भी परेशानी महसूस होती है? और अगर बोलते भी हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो होता है, लेकिन फिर भी आप धारा प्रवाह इंग्लिश यानी कि फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आपको लगातार अभ्यास करना होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि हम जैसे लिखते हैं वैसे ही हम बोलने का भी ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, यानी कि हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन यह बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि अगर हम ऐसे ही बोलेंगे तो हम कभी नहीं सीख पाएंगे, और इसके लिए हमको प्रयास करना होगा। लिखते समय तो हमको सोचने का टाइम भी मिल जाता है, लेकिन इंग्लिश बोलते समय हमें ग्रामर का थोड़ा ध्यान रखना होता है। इसके लिए हमको थोड़ा बहुत टेंस की जानकारी होनी ज़रूरी है, यानी कि हमको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के रूल्स भी पता होने चाहिए, तभी हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम आज केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो कि हम अधिकतर माय डेली रूटीन किस में लिखते हैं, इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, और वैसे तो आपको भी पता होगा, लेकिन जब बोलने का बात आती है तो वी फील अनकंफर्टेबल, हम क्या असहज महसूस करते हैं। और कई कई बार तो ऐसा भी होता है कि अगर आप इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोल पा रहे हो और आपसे कहा जाए कि अच्छा हिंदी में ही इसको सुना दो, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना कम हो गया होता है कि आप उसे हिंदी में भी नहीं बोल पाते हैं। तो मेरा अगर ऐसा आपके भी साथ है तो पहले 3-4 दिन आप समर ब्रेक में हिंदी में ही बोलें। वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक उसको पहले हिंदी में बोलें। जब आप उसमें कॉन्फिडेंट हो जाए, देन यू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो माय डेली रूटीन, मेरी दिनचर्या, दैनिक दिनचर्या, अ, जो डेली का मतलब दैनिक, रोज की जो दिनचर्या है। तो मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। आई वेक अप एट 5 AM और अलार्म बंद करके उठ जाता हूँ। टर्न ऑफ द अलार्म एंड गेट अप। तो यहाँ पर वेकअप और गेटअप दोनों ही क्या है, फ्रेजल वर्ब, और कई बार हम इनका प्रयोग गलत तरह से करते हैं। जब सुबह घड़ी में अलार्म बजता है या कोई आपको जगाने आता है, तो आप नींद में अ, होते हैं और बेड पर ही होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आप उठ गए हैं और अब आप नहीं सो रहे। तो ये तो हो गया वेकअप। और जब आप बेड से उठ जाते हैं तो उसका मतलब क्या हो गया कि आप उठ गए हैं पूरी तरह से और बिस्तर पर नहीं हैं। गेटअप का मतलब ये हो गया। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो प्रेजेंट टेंस में ही लेना है। तो इसमें आप हर सब कुछ आई से शुरू करेंगे। आई, जैसे यहाँ पर है, मैं अपने दांत साफ करता हूँ, दांत ब्रश करता हूँ और 1 कप चाय पीता हूँ। साथ ही मैं ऑनलाइन अखबार पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, आई ब्रश माई टीथ एंड हैव अ कप ऑफ टी साइमल्टेनियसली। मतलब इसके साथ साथ, चाय पीने के साथ साथ, साइमल्टेनियसली का मतलब इसके साथ,
आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। आई रीड का मतलब मैं, आई का मतलब मैं, और रीड का मतलब पढ़ता हूँ। द न्यूज़पेपर ऑनलाइन, अगर आप अपने फ्रेंड के बारे में अपने फ्रेंड का दैनिक दिनचर्या या डेली रूटीन के बारे में कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? ही रीड्स। ही के साथ, शी के साथ और यू के साथ, यू आई और दे के और यू के साथ तो हम रीड ही पढ़ेंगे, लेकिन ही, शी और इट के साथ एस यहाँ पे लग जाएगा। ही रीड्स, ही, शी रीड्स, इस तरह से हम बोलेंगे। रीड्स द ऑनलाइन न्यूज़पेपर ऑनलाइन, ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ता है। खाना खाने के बाद कुछ मिनट, यानी कि कुछ मिनट यानी कि 15 मिनट आराम करता हूँ। और आफ्टर हैविंग लंच आई टेक रेस्ट फॉर 15 मिनट्स। 3 बजे, यहाँ पर ये गलती से कुछ मिनट लिख गया है, यहाँ 15 मिनट होना चाहिए। 15 मिनट आराम करता हूँ, 15 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए आराम करता हूँ। 3 बजे मैं अपना गृह कार्य पूरा करता हूँ। At 3 p.m. I complete my homework. शाम को मैं आमतौर पर की जगह, ज़्यादातर, आमतौर पर की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? ज़्यादातर, घर पर, आम तौर पर कि ज़्यादातर जहाँ हम लिखेंगे तो पर हट जाएगा यहाँ पर। ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर जाता हूँ। इन द इवनिंग आई यूजुअली गो आउट टू प्ले विद माई फ्रेंड्स। घर लौटने के बाद आधा घंटा टीवी कार्यक्रम देखता हूँ। After returning home, I watch TV programs for half an hour. रात 8:40 मैं रात का खाना खाता हूँ और 10 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। At 8:40 p.m. I take dinner and study till 10 p.m. लास्ट में है रात 10 बजे मैं सोने के लिए बिस्तर पर जाता हूँ। यह मेरी दिनचर्या है। At 10 o'clock I go to bed to sleep. This is my daily routine. तो आप अपना डेली रूटीन क्या है, ये तो एक जनरल डेली रूटीन जो बच्चों का होता है वो मैंने यहाँ पर लिखा है। आपका जो डेली रूटीन है आप उसके हिसाब से अ, अपने आप बनाइए एंड ट्राई टू स्पीक ऑन दैट। और अगर आपको ये लगता है कि आपको बोलने में प्रॉब्लम है या, तो उसको आप पहले लिख लीजिए एंड देन यू स्पीक। जब तक आप इसमें कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते तब तक आप इसको बोलिए। और फिर ये देखिए आपने जो लिखा है और जो आप बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं। दिस इज़ द ओनली वे टू बी परफेक्ट इन स्पीकिंग इन इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश बोलना कठिन लगता है तो इस सेगमेंट में कुछ ऐप्स के नाम बता रही हूँ जिन्हें यूज़ कर आप इंग्लिश बोलना आसानी से घर पर रहकर ही सीख सकते हैं। बस आपको इन ऐप्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा। नंबर 1, केक, CAKE। यह ऐप इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए सबसे अच्छा ऐप है क्योंकि इस ऐप की सहायता से आप फ्री में इंग्लिश सीख सकते हैं। एंड द सेकेंड इज बूस्ट। ये ऐप वर्ल्ड की बहुत सी भाषा सीखने, बोलने और लिखने में मदद करता है। अगर आप भी इंग्लिश बोलना और लिखना चाहते हैं तो ये अच्छा ऐप है।
इस पर इंग्लिश बोलने के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर को कैसे सुधारें भी सिखाया जाता है। नाउ द थर्ड वन इज कैमली। यदि आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती तो कैमली CAMBLY ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी सहायता से इंग्लिश बोलना बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। नेक्स्ट इज ड्यूलिंगो। ये सबसे अच्छा इंग्लिश सीखने का ऐप है और इसकी सहायता से आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज एल्सा स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश बोलने में आप बहुत जल्दी एक्सपर्ट होंगे अगर आप इस ऐप को मोबाइल पर डाउनलोड करते हैं, क्योंकि यह आपके द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों के उच्चारण को सुनता है और फौरन ही आपकी गलतियों को बताता है। इसलिए अगर आप इंग्लिश बोलना और सीखना चाहते हैं तो समर ब्रेक में इस ऐप को ट्राई करें।